मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तकरीबन 1.5 घंटे तक सचिवालय के अंदर बैठे रहे। तमाम अधिकारियों के चैम्बर में जाकर निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक धावा बोले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस वक्त सचिवालय पहुंचे उस वक्त कई अधिकारी इस जो सचिवालय के अंदर उनका विभाग है उसमें मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश दिया। और अभी भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सचिवालय में अपने सीएम आवास के कैसे बाहर निकले उसको पहुंचे, लिफ्ट से निकलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पोर्टिको पहुंचे तो वहां कुछ देर रुके और बाहर गार्डन का जो इलाका है उस जगह सीएम ने कई सारी बातें कही। और अब देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पूरा काफिला है वो निकलते दिख रहा है। देखिए ये मुख्यमंत्री वो निकल गया। सीएम नीतीश जिस तरीके से आज सचिवालय पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक सचिवालय के अंदर बैठकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग के अंदर निरीक्षण किया। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रुक गए, क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनते हैं मुख्यमंत्री की। जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हो रहा अच्छी बात, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारी बातें कर दी कि लागू तो करेंगे नहीं। तो इनको जो करना था एक हो जाना चाहिए था 21 में, हर 10 साल पर होता था, तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए उसमें अपना डिले तो इसको हमेशा समय पर होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उस जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए। ये हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं हम महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी, 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का। और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया। और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए। अब आप सोच लीजिए कहीं था। और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही, सब जगह बहाली में हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया और पुलिस में भी किया 35%। और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है। तो ये सब हम लोग किए। और किस तरह से जीविका दीदियों का भी जो किया, स्वयं सहायता समूह में कितनी बड़ी संख्या। तो हम सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। और उसी तरह से हमारा एक डिमांड है कि जो SC और ST का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो ये तो हमको जो करना था ट्वीट हम कर दिए हैं, आप लोग को देखिए। लेकिन आज सुन ला जी हमारा शुरू किया हुआ है आपसे 9:30 बजे से, तो आज तक तो हम मान लीजिए वहाँ रहते थे। हम ही कहे कि हम आज से हम देखिए 9:30 बजे आ गए और सबका हाल चाल देखे भी नहीं है। अब हम फिर पूरा देखेंगे कि सब आया कि नहीं आया समय पर, और बाकी तो सबका भी देखेंगे। तो हम आते रहेंगे 3 दिन सप्ताह में, 2 दिन तो लोग बाहर का, तो 3 दिन हम आ जाएंगे 9:30 बजे यहाँ, समझ गए ना। और 2 दिन आप समझ लीजिए वहाँ अच्छी बात है वहाँ, तब हम अपना ऑफिस में बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठेंगे, वहीं पर सारा काम करते। तो हम सोचे यहाँ आएंगे। आप पहले आप लोग भी रहते थे, अब आप लोग भी रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत सी पार्टियां क्रेडिट लेने को लेकर परिसीमन हो जाता तो जल्द लाभ मिलता। इधर सर बहुत एक सवाल है सर, बहुत सी पार्टियां क्रेडिट लेने के लिए इसमें आ गई है। कांग्रेस कह रही है कि हमने राजीव गांधी के समय लाया था, बीजेपी कह रही है कि आपकी ये मंशा नहीं थी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी उस समय थे। अरे ठेलिए नहीं ना, बोल रहे हैं ना। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो सब दिन ही बोलते रहे हैं कि होना चाहिए सबको रिजर्वेशन, बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं को। काहे नहीं महिलाओं को होगा? हम तो आप जरूर याद करिएगा ना, अगर पुराना सब पार्लियामेंट में मेरा स्टेटमेंट और बोलते हुए आप देखिएगा तो आपको याद होगा। बहुत हमारा यंगर एज से डिमांड है
कि हम पार्लियामेंट में और असेंबली में सब जगह महिलाओं को भी पक्का आरक्षण मिलना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम बातें कही। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी बातचीत की। वो जल्द ही वो सचिवालय पहुंचकर अधिकारियों को सीधे तौर पे वो जो है देखेंगे और कई सारे जो अधिकारी हैं जो समय पर नहीं पहुंचते हैं उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि आगे भी वो अपने विभाग में जाएंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से मंत्री समय पर नहीं पहुंचते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा बयान हमने आपको सुनाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ बातें कही और आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को लेकर साफ कर दिया कि वो आगे भी इस तरीके से बैठक करते रहेंगे। खासतौर पर अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रडार पर इस बार मंत्री भी थे कि कई मंत्री विभाग में नहीं पहुंचते हैं समय पर और लिहाजा मुख्यमंत्री अब उन मंत्रियों को भी सीधे तौर पर नसीहत देते हुए दिखे कि वो जब भी अपने विभाग जाएंगे उसके पहले सचिवालय पहुंचेंगे और यहाँ बैठकर देख लेंगे कि कौन कौन लोग यहाँ या नहीं। मुख्यमंत्री का पूरा बयान एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसमें हमने कहा है कि उसमें जाति आधारित भी सबका जनगणना कर लीजिए। ये हम लोगों का डिमांड है, वो तो भी हम ऐसे डिमांड किए, लेकिन हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं हम महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया। और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए। अब आप सोच लीजिए कहीं था। और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही, सब जगह बहाली में हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया और पुलिस में भी किया 35%। और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है। तो ये सब हम लोग किए। और किस तरह से जिनका दीदियों का भी जो उनके स्वयं सहायता समूह में कितनी बड़ी संख्या। तो हम सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। और उसी तरह से हमारा एक डिमांड है कि जो एससी और एसटी का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। तो ये तो हमको जो करना था ट्वीट हम कर दिए है, आप लोग तो देखते हैं। लेकिन आज सुन ला जी हमारा शुरू किया हुआ है आपसे 9:30 बजे से। तो आज तक तो हम मान लीजिए वहां रहते थे, पहले आते थे 12-13 तक। तो हमको लगा कि लोग देर से आ रहे, तो हम कल ही कहे कि हम आज से अब आवेंगे। तो हम देखिए 9:30 बजे आ गए और सबका हालचाल देखिए अभी नहीं है। अब हम फिर पूरा देखेंगे कि सब आया कि नहीं आया समय पर, और बाकी तो सबका भी देखेंगे। तो हम आते रहेंगे 3 दिन सप्ताह में, 2 दिन तो लोगों को बाहर का भी ड्यूटी लगाते हैं। तो 3 दिन हम आ जाएंगे 9:30 बजे यहाँ, समझ गए ना। और 2 दिन आप समझ लीजिए वहाँ सचिवालय वहाँ पर, और तब हम अपना ऑफिस में बैठते हैं। ऐसे नहीं बैठेंगे, वहीं पर सारा काम करते थे। तो हम सोचे यहाँ आएंगे। अब पहले आप लोग भी रहते थे, अब आप लोग भी रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत सी धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है। तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।